एक वो अच्छे व्यक्ति हैं जिनका गर्भ एक बार हुआ था, जन्म एक बार हुई थी, दीक्षा एक बार हुई थी, केवल ज्ञान एक बार हुआ था, मोक्ष एक बार हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, उसके बाद लाखों करोड़ों बार लोग बार बार पंच कल्याणक बनाते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, बार बार उनको जीवित करते हैं, बार बार उनके माता पिता बनते हैं। माता पिता किसी भी जीव का एक ही होता है, लेकिन वो माता पिता इतने धन्य हो गए, इतने धन्य हो गए, इतने धन्य हो गए कि संसार का हर व्यक्ति के मन में आया मुझे भी संख्या कम है, माता पिता बनने वालों की संख्या ज्यादा। भगवान तो एक ही होता है एक समय में, लेकिन नगर में माता पिता इतने होते हैं कि हर माता पिता के मन में भाव आता है कि मैं भी तीर्थंकर का माता पिता बन जाऊं। लोग तीर्थंकर बनने का भाव कम करते हैं, भगवान का बाप बनने का भाव ज्यादा करते हैं, क्योंकि भगवान बनने में साधना है, तपस्या है, त्याग है। और भगवान के बाप बनने में कुछ नहीं करना, लेकिन यश इतना है, इतना यश है कि भगवान की जब भक्ति की जाएगी तो भक्तांबर में माता का भी नाम उसमें आएगा। यश बहुत है, इसलिए सब लोग माता पिता बनना चाहते। कैसे करें? क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया है, वो बेटे का आकर्षण ही ऐसा है। तो जिनवाणी माँ ने उसका एक निकाला, जाओ आज के बाद इन तीर्थंकरों को लोग जब चाहें, जब तुम इनका अवतार करना, कोई भी दुनिया का व्यक्ति इनको कितने बार गर्भ में लाना है इससे कभी उबेगा नहीं। हर साल नानक लोग करेंगे और बार बार उनको गर्भ में लाएंगे और हर व्यक्ति माता पिता बनेगा। जीवन में यदि भगवान बन ना पाओ तो भगवान के माता पिता जरूर बनना, उसकी स्थिति अपने आप में। और इसके लिए छूट दे दी। साल भर में पंच कल्याणक भारतवर्ष में कितने होते, और हर पंच कल्याणक में वही भगवानों का गर्भ अवतारण होता है, वही भगवान। तो लोगों ने कहा महाराज जी ये बार बार का नाटक क्यों? तो हमने उनको जवाब दिया कि मैंने ये दशहरा मैदान में रावण को बार बार का नाटक क्यों? वो तो एक बार जन्मा था, एक बार मर गया, बार बार अब जब नाटक क्यों करते हो? हर साल दशहरा मैदान में रावण को जलाते हो। जब एक पापी हर साल जन्मता है, हर साल मरता है, तो एक भगवान क्यों नहीं हर साल जन्मे और हर साल दीक्षा हो, हर साल उनका जन्म हो, हर साल उनका मोक्ष हो? यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। एक गर्भावतरण से दुनिया संतुष्ट नहीं हुई, आज करोड़ों सागरों पर्यंत से गर्भावतरण हो रहा है। एक जन्म से नहीं हुई, एक पंचकल्याणक से नहीं, बार बार। सौधर्मेंद्र एक बार पंचकल्याणक को देखता है, तृप्त नहीं होता। जब भी एक सौधर्मेंद्र असंख्यात पंचकल्याणक मना लेता है। तुम कहते हो महाराज जी हम एक बार सौधर्मेंद्र बन गए, बड़ी यशोगाथा गाते। कोई कहता है भैया नहीं महाराज हम तो बन चुके। अच्छा बन चुके, यही तुम्हारी भूल है। आनंद जब है जो एक बार सौधर्मेंद्र बने और उसी समय प्रतिज्ञा करे कि हे भगवान हमें जिंदगी में 100 बार भी सौधर्मेंद्र बनने मिलेगा तो मैं बनने को तैयार। साक्षात सौधर्मेंद्र भगवान को असंख्यात पंचकल्याणक मनाता है, असंख्यात तीर्थंकरों के पास जाता है, लेकिन जब भगवान को देखता है तो ऐसे देखता है जैसे मैंने आज तक कभी पंचकल्याणक मनाए। ऐसी स्थिति को लेकर के नैमित्तिक दृष्टि आज इन पंचकल्याणक का निमित्त शक्ति जागी है कि ये पंचकल्याणक भक्तों का कल्याण करेंगे। ये पंचकल्याणक किसी को माता पिता बना के कल्याण करेंगे। ये पंचकल्याणक किसी को सौधर्मेंद्र बनाकर कल्याण करेंगे।
ये पंचकल्याण किसी को कुबेर बना, को ईशान सनत कुमार महंत बनाकर, किसी को शामान इंद्र बनाकर, कोई ना कोई निमित्त से साक्षात तीर्थंकरों से एक स्वधर्म इंद्र का कल्याण होता है, एक कुबेर का कल्याण होता है। लेकिन जब जिनवाणी ने इन्हीं भगवान की निमित्त शक्ति को जागृत किया, निमित्त शक्ति को पहचाना, तो आज तक ना जाने कितने स्वधर्म इंद्र बन चुके होंगे भारतवर्ष में। भगवान ऋषभ देव के बाद की यदि स्वधर्म की संख्या की जाए तो साक्षात तीर्थंकर ने एक स्वधर्म इंद्र को सौभाग्य दिया था, वो उपादान शक्ति थी। लेकिन जब भगवान की निमित्त शक्ति जागी तो आज तक असंख्यातों जीवों ने स्वधर्म इंद्र बन करके पंचकल्याण किया। कितने उपकारी है ये पंचकल्याण, उन पंचकल्याणों से अनंत ज्यादा उपकारी ये पंचकल्याण है। उपकार की दृष्टि से, स्वयं कल्याण की दृष्टि से वो पंचकल्याणक महान था तीर्थंकरों को, लेकिन अपन लोगों की दृष्टि से ये पंचकल्याणक महान है। उस पंचकल्याणक में अपन को कुछ भी नहीं मिला। जब तीर्थंकर का साक्षात पंचकल्याणक होता है कुछ भी नहीं मिलता हमें, सब कुछ भगवान को मिलता है। ऊर्जा सामान होता है उनका, उनका विकास होता है, एकाध जीव को नियोग होता है। लेकिन जब ये मंदिरों के पंचकल्याणक होते हैं, इसमें भगवान को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है हम और आप जैसे भक्तों के लिए, हम सब के लिए जो जितना कर लेता है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, राघवगढ़ में 150 साल का पंचकल्याण हो रहा है, चूकना नहीं। एक घर का व्यक्ति ऐसा ना रह जाए जो कोई ना कोई इंद्र न बन पाए। बड़ा नहीं बने, छोटा बन जाओ। ज्यादा राशि नहीं है, कमेटी से कह के कम कराओ। लेकिन मेरा भाव है कि राघवगढ़ का हर व्यक्ति कोई ना कोई इंद्र बन करके इस पंचकल्याण, क्योंकि इस पंचकल्याणक में भगवान का कल्याण नहीं भक्त का कल्याण होना है, इसलिए आपका पंचकल्याण। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।